नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है संतान सप्तमी व्रत की सरल और आसान पूजा विधि। देखिए दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत आने वाला है। इस वर्ष संतान सप्तमी व्रत 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को विधि विधान से किया जाएगा। इस व्रत को माताएं बहनें अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। इस संतान सप्तमी व्रत के दिन जिस जगह पर आपने पूजा करनी हो उस जगह को आप अच्छे से साफ़ सफाई कर लें और उसके बाद वहाँ पर आप एक लकड़ी की चौकी लगाएं। उस पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद आप वैसे तो इस व्रत में मिट्टी की मूर्ति बनाकर ही पूजन किया जाता है। भगवान गणेश और भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी और माँ पार्वती जी, इन तीनों की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है और मिट्टी की मूर्ति को स्थापित करके ही पूजन किया जाता है। अगर आप मिट्टी की मूर्ति नहीं बना सकते तो आप भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्ति, प्रतिमा, फ़ोटो को स्थापित करके आप चौकी पर स्थापित करके आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपने भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई है तो आप फूलों का आसन देकर उसे चौकी पर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद आप सबसे पहले जल से स्नान कराएं। उसके बाद अगर आपके पास पंचामृत है तो आप पंचामृत से अभिषेक करें। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो आप दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर जल से अभिषेक करें। इस तरह आपका अभिषेक पूर्ण हुआ। उसके बाद आप वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें। उसके बाद आप तिलक लगाएं। भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी को आप रौली से तिलक लगाएं और भगवान शिव को आप चंदन से तिलक लगाएं। भगवान शिव को रौली से तिलक नहीं लगाया जाता, इसलिए आप चंदन से तिलक लगाएं। उसके बाद आप फूल अर्पित करें। उसके बाद आप चावल अर्पित करें उसके बाद आप भगवान गणेश जी और भगवान शिव को जनेऊ समर्पित करें और मैया को चुनरी समर्पित करें और मैया को लाल रंग की चुनरी समर्पित करें और सुहाग सामग्री अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और भगवान शिव को बेलपत्र, बांग, धतूरा, आक के फूल, पत्ते, जो भी आपके पास सामग्री है उसे आप अर्पित करें। आप फूल अर्पित करें और भोग प्रसाद अर्पित करें और भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद आप दक्षिणा अर्पित करें। इस व्रत में चांदी की चूड़ी का बहुत महत्व है। चांदी की चूड़ी बनवाई जाती है। अगर आपके पास चांदी की चूड़ी है, जहाँ आपके पास चांदी का छल्ला है तो आप उसका पूजन करें। अगर आपके पास चांदी की चूड़ी नहीं है, चांदी का छल्ला भी नहीं है तो आप सफ़ेद धागा ले सकते हैं। सफ़ेद धागे को आप पीला कर लें या फिर आप पीला धागा ले सकते हैं। उसमें 7 गांठें लगाकर आप चौकी पर चावलों का आसन देकर स्थापित करें। अगर आपके पास पीला धागा भी नहीं है, सफ़ेद धागा भी नहीं है तो आप कलावा ले सकते हैं। उसको भी आप 7 गांठें लगाकर आप व्रत पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप धागे को आप चौकी पर विराजमान करें और उसका पूजन करें। रौली से तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, फूल अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। इस व्रत में 7 मीठी पूरी, पुए, गुलगुले अर्पित किए जाते हैं। 7 पुए भगवान माँ पार्वती के लिए, 7 पूरे आप खुद के लिए अर्पित किए जाते हैं, यानी कि 14 पुए अर्पित किए जाते हैं। जो 7 पुए होते हैं, व्रत पूजा संपन्न होने के बाद जो 7 पुए होते हैं उन्हें दान किया जाता है। जो 7 पुए बाकी होते हैं उनसे व्रती ने अपना व्रत खोलना होता है। व्रती ने वो 7 पुए खाकर ही अपना व्रत खोलना होता है और कुछ भी नहीं खाना होता। सूर्यास्त से पहले आप पुए खा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद आपने कुछ नहीं खाना पीना होता। चांदी की चूड़ी, जहाँ चांदी का छल्ला है तो आप उसी का पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास चांदी की चूड़ी या चांदी का छल्ला नहीं है तो आप डोरे का, जो आपने 7 गांठें लगाकर बनाया है, उसी का पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास चांदी की चूड़ी और चांदी का छल्ला नहीं है
तो आप डोरे का पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास चांदी की चूड़ी और चांदी का छल्ला है तो आपको डोरे की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो आपके पास है चूड़ी या छल्ला उसी का पूजन कर सकते हैं। 7 पुए होते हैं, उनमें से आपने अपने परिवार को या अपने बच्चों को किसी को भी नहीं देना है। वो जो 7 पुए अपने दान करने होते हैं उनमें से आपको किसी को नहीं, उनमें से आपको अपने परिवार में से किसी को भी नहीं देना, ना ही आपने अपने बच्चों को देना है, क्योंकि बच्चों के लिए ही ये व्रत किया जाता है। उस पुए को आपने दान ही करना है। जो 7 पुए बाकी 7 पुए है वो उनसे आपने अपना व्रत खोलना है। अगर आपसे वो 7 पुए नहीं खाए जाते तो आप अपने पति को दे सकते हैं। अगर आपके पति से भी वो पुए नहीं खाए जाते तो आप गाय माता को भी उस पुओं को खिला सकते हैं। इस तरह आप अपने व्रत पूजन को संपन्न कर सकते हैं। रही बात चौकी की, 1 लोटा जल लेकर और हाथ में अक्षत लेकर इस व्रत की कथा कहानी ज़रूर सुनें। जब आप कथा कहानी सुन लें तो जो जल है उसे आप सूर्य देव को अर्पित कर दें। जो आपने चावल लिए हैं उन्हें आप मैया को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह आप अपने व्रत पूजन को संपन्न कर सकते हैं। अगले दिन आपने चौकी को उठाना है। जो आपने श्रृंगार सामग्री अर्पित की है उसे आप दान कर दें। और आपने मिट्टी की मूर्ति बनाई है मैया की, भगवान शिव की और गणेश जी की, उसे आप विसर्जित कर सकते हैं। घर पर भी आप विसर्जन कर सकते हैं। एक बड़ा सा पात्र लें, उसमें आप जल डालकर उसमें भी आप विसर्जित कर सकते हैं। जहाँ फिर आप पेड़ पौधे लाए होंगे आपने, उसमें गमले में मिट्टी में भी विसर्जित कर सकते हैं। आपने मिट्टी की मूर्तियों को विसर्जन करना होता है, श्रृंगार सामग्री को आपने दान करना होता है। अगले दिन आपने चौकी को उठाना होता है। इस तरह आपने इस व्रत पूजन को संपन्न करना होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।